हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। ये सीडीपी का क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हम आज सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गतिक कौशल विकास कैसे चलेगा? आपका ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा, है ना, जिसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो कि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करता है, सामान्य गतिविधि करेगा, बाद में स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक को हम कहेंगे विशिष्ट गतिविधियां करेगा। रोएगा भी बच्चा तो पूरी बॉडी से रोएगा बचपन में, जब वो छोटा होगा धीरे धीरे उसको पता है आंसू पूछ के काम चल जाता है। ठीक, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं आपकी जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे आपकी आर्म्स की मसल है, आपकी बाहों की, भुजाओं की, है ना, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं स्कूल में, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक ऐसे ऐसे करके। ठीक, लेग्स की मसल्स, आर्म्स और लेग्स की यानी जो आपके शरीर की बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग कहां होगा? उनका प्रयोग होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, यानी बड़ी मांसपेशियां। स्थूल का मतलब ये भारी, बड़ा। ठीक है जी। फाइन क्या है? फाइन मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटे छोटे। फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी मसल्स, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। छोटी मसल्स कहां पाई जाएंगी? आंखों में पाई जाएंगी, हाथों की उंगलियों में पाई जाएंगी। ठीक है ना, तो आंखों की मांसपेशियों या हाथ की मसल्स, जैसे कि आपका लिखना, आंखों की मांसपेशियों से क्या करेंगे आप? आंखों का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, काजल लगा रहे हैं मान लीजिए। ठीक है ना, ग्रॉस टू फाइन चलता है जो डेवलपमेंट है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको लिख सकते हैं, पेपर में पूछा हुआ है उस तरह से भी। यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रॉस मोटर में आपका जो उदाहरण है वो आ जाएगा दौड़ना, भागना। फाइन मोटर में लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब आ जाएगा। ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। वैसे हमने कोशिश की आज के सेशन को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखें। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है गेंद फेंकना किस में आएगा? डिपेंड करता है कि हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं। अगर सिर्फ फिंगर्स का यूज करके जो उसका स्विंग है वो फाइन में आ सकता है, जनरली ग्रॉस में आएगा। अगर आप उसको एक उत्तर की तरफ जाएंगे तो जनरल जो उसका आंसर होगा वो आएगा ग्रॉस में, लेकिन जब आप स्विंग कर रहे हैं तो वहां आप फिंगर्स की मसल्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें वो फाइन में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट अगर सिर्फ सिंपल इतना ही पूछा गेंद फेंकना तो आप ग्रॉस में डाल सकते हैं उसको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, सूक्ष्म गतिक कौशल की या स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये भैया जी दौड़ के जा रहे हैं कहीं, है ना, एकदम पेट वेट इन्होंने अंदर कर लिया, इतनी दौड़ लगाई है। तो दौड़ने में कौन सी मसल्स का ज्यादा प्रयोग होता है? आपकी टांगों की मसल्स और आपकी बाहों की मसल्स, यानी आर्म्स और लेग्स की मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं, है ना। आप देखेंगे लेंथ में आपकी लेग्स, थाई मसल ही होती है ना सबसे बड़ी, तो लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वयन ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। घुटनों के बल चलना, यानी आप जब बचपन में क्रॉल करना सीखते हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं, ठीक, तो ये क्रॉलिंग में क्या हो रहा है? आपकी आर्म्स और आपके लेग्स में यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी, उछलना पड़ेगा, ठीक, तो वो यूज हो रही हैं। खड़े होकर चलना, अगेन आप जब वॉक कर पा रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इनको, वॉकिंग, क्रॉलिंग कह सकते हैं यहाँ पे, घिसट के चलने को। दौड़ना और कूदना यानी रनिंग और जंपिंग। भाई जब आप दौड़ लगाते हैं, जंप कर रहे हैं, तब भी तो आप अपनी बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जंपिंग यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करेंगे, तो उंगली यानी आपकी जो फिंगर्स हैं और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बच्चा है जो पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, बाद में वो पेन सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे से पकड़ के उठा लेता है। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक हुआ है विकास। और अगर मैं इसको दिशा के सिद्धांत के बेसिस पे बात करूं तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, उस पर आएंगे अभी। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये बात हमें पता है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए आपने देखा होगा बच्चों के लिए आजकल क्ले मिट्टी आती है, क्ले का प्रयोग किया जाता है। वो बच्चे शेप बना रहे हैं, उससे कोई घर बना रहा है, कोई टब बनाएगा छोटा सा, इतना सा दिखने वाला। क्ले का प्रयोग करके क्या होता है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। या डिफरेंट तरीके हैं फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के। ग्रॉस मोटर में तो आप दौड़ना भागना बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना किसका एग्जाम्पल हुआ? फाइन मोटर स्किल्स का। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ऐसे रेत में डाल के आप
गोवा में बैठे हुए हैं बीच पे, ठीक। ड्राइंग अगर हम बात करें तो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म समन्वय चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपकी फिंगर्स की मसल्स में, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर बनाएंगे कुछ का कुछ बन जाएगा। पेंट कर रहे हैं आप, पेंटिंग बना रहे हैं किसी की, है ना, मोनालिसा मत बनाइएगा। फिर आएंगे राइटिंग पे, क्योंकि वो कोई और बना चुका होगा। राइटिंग यानी जब आप लिखते हैं तभी आप देखते हैं बच्चा चलना फिरना पहले शुरू कर देता है और बाद में वो पेन पकड़ना या लिखना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस टू फाइन जाता है, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ जाएगा विकास। काजल लगाना, ये आप सभी का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है, और आप सभी का किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारी जो 60% लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक। तो ये जो काजल लगाना है, आईलाइनर लगाना है, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल्स है। जिन लोगों को शौक होगा, मैं तो खुद से नहीं लगा पाऊंगी, एक आध बार जीवन में शायद लगाया होगा शादी वादी में जाने पे, वो भी आसपास के जो पीयर प्रेशर में, है ना, सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हीं का काम होता है। और वो बहुत ही, मुझे इतनी डांट पड़ी है कि मैंने ये एग्जाम्पल में डाल दिया है, स्पेशली दीदी से। अब वो क्या होता है, मुझे बिल्कुल रत्ती भर की आदत नहीं है, तो वो कहीं आंखें मत झपका लियो बस, और बहुत ही पूरे ध्यान से चल रहा है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आप कुछ और बन जाएंगे, है ना। तो काजल लगाना या आईलाइनर लगाना क्या किसका उदाहरण है? या सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये किसका उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक। अब ये तो आपको याद रहेगा ही एटलीस्ट, क्लियर है? देखिएगा, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो हम देख रहे हैं कि जो राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी हाथ और आंख की मसल्स का प्रयोग करके, हम छोटी मसल्स का प्रयोग करके जो भी काम कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। निटिंग, वही बुनाई, कढ़ाई, बुनाई, सब इसी में आ जाएगा। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये हमने शारीरिक विकास पढ़ा है अभी इतनी देर में, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट करें, शरीर का दौड़ना भागना, ये सारी चीजें। और हाँ, कह सकते हैं एस के वोम टू मैचुरेशन तक हम कह सकते हैं। देखिएगा, ग्रोथ की अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरा प्रकार पीसीएसई, याद रखिए पीसीएसई में हम पी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने मोटर डेवलपमेंट डिस्कस किया, जिसमें आपका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पढ़ा हमने। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको हिंदी में। ज्ञान आप सभी समझते हैं, और संज्ञान मतलब आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं जिनके द्वारा ज्ञान बनाया जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास, हमारी समझ का विकास, हमारी थिंकिंग, कहीं लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, जितनी भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं, दिमाग से क्या करते हैं आप? थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क। कई लोग कहेंगे हम तो दिमाग से कुछ करते ही नहीं, कहीं खर्च हो गया तो, है। रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग आप इससे करेंगे। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता भी आप इसी से करते हैं। बैठे हैं कहां? भारत में, और सोच रहे हैं रशिया के बारे में। ये क्या हुआ? इमेजिनेशन है। तो संज्ञानात्मक और भी दुनिया भर की चीजें हैं। मेमोरी, आपकी स्मृति जो है, आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? हमारे 5 सेंसेस जब चीजों, दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, सुन करके, टच करके, फील करके, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो परसेप्शन की कहानी है कि लगभग 6 सेकंड के अंदर अंदर हम पहला इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं किसी के बारे में, या परसेप्शन अगर हम कहें तो। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब यही आएंगी, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास यानी आपके दिमाग के पीसेस जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, आप दुनिया की समझ बना रहे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चन DSSB से लेके CTET से लेके हर जगह आता है, और इसी के बारे में पियाजे ने अपनी थियरी दी है, वाइगोस्की ने अपनी थियरी दी है, ब्रूनर ने अपनी थियरी दी है। इनको हम कल पढ़ने वाले पियाजे को। आज हम इंटेलिजेंस की जितनी भी थियरीज हैं उनको कर लेंगे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकसित होना। संज्ञान का अर्थ दिमाग से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं कई लोग इसको, जैसे सोचना यानी थिंकिंग, तर्क करना यानी रीजनिंग, कल्पना यानी इमेजिनेशन, मेमोरी यानी मेमोरी ही होती है स्मृति। भाषा विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से ही। भाषा कहाँ से? दिमाग से बोल रहे हो ना, हाथों में तो भाषा नहीं होगी, बोलने वाली तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ब्रेन के भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हिस्से हैं अगर हम देखें। एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन, ठीक है। एक है लेफ्ट ब्रेन यानी दायां भाग और बायां भाग, ठीक। अब राइट और लेफ्ट भी हिंदी में लिखूं, बायां और दायां, ठीक। तो अगर हम बात करें, दायां बोलते हैं भैया राइट को, ठीक है। ये ठीक कर लेना यहां, ठीक है। पता चले कई लोग आए हाँ हाँ ये भी गलत लिख दिया, हाँ हाँ
ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बाएं और दाएं की जब हम बात कर रहे हैं यहां, देखिएगा ये कौन रो रहा है, ये रोने वाले लोगों से बहुत दुखी हैं हम, क्यों रोते रहते हो? हाँ तो ठीक है ना आदि, जिससे जहां समझ में आए वो सारे टीचर्स बेस्ट हैं यार, कुछ भी सीखो, कहीं से भी सीखो, जो समझ में आ रहा है, क्या बुराई है उसमें, है? रोने की क्या बात है इसमें, रो के क्यों बता रहे हो ये बात? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हमने 4 प्रकार पढ़े थे डेवलपमेंट के, ठीक है। फिजिकल से जुड़ा हुआ था मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञान से भाषा जुड़ी हुई है, भाषा का विकास, सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, इमोशनल तो अपने आप में है ही, वैसे तो सोशियो इमोशनल भी कह दिया जाता है, अगर आप केवीएस में जाएंगे तो वहां 3 ही पक्ष में काम खत्म हो जाता है, वो पीसीएस ई उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट भी, ठीक है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। क्लियर है इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो रही है इस बात को समझने में? शारीरिक विकास से गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से भाषिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से यानी सामाजिक से मॉरल्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, सही और गलत के सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि समाज है, अगर आप अकेले जंगल में रह रहे होते, कोई सोसाइटी नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, सब सही है सब गलत है, किसको फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, जानवरों में तो नहीं होता होगा सच मॉरल डेवलपमेंट की, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती होगी, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इमोशनल यानी सामूहिक विकास, क्लियर है बात? अब राइट ब्रेन, ब्रेन के 2 हिस्सों में हमने ब्रेन को डिवाइड कर लिया, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर बना लिए, उसमें एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन, ठीक, बायां और दायां भाग। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेफ्ट, यानी तर्कपूर्ण जो आपका मस्तिष्क का हिस्सा है वो है लेफ्ट ब्रेन। अगर चॉम्स्की के अकॉर्डिंग LAD होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होगा, जिसको हम भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। जब हम लैंग्वेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे ये चीज। तो भाषा अर्जन यंत्र अगर कहीं होता होगा, हालांकि वो हाइपोथेटिकल है, तो वो लेफ्ट ब्रेन में ही पाया जाएगा। उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि लॉजिक जो है, भाषा जो है, साइंस, गणित, लैंग्वेज, ये सब आपके लेफ्ट ब्रेन में होता है। अपना लेफ्ट ब्रेन देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से संबंधित है, जिनका गणित अच्छा है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका साइंस पे पकड़ अच्छी है, जितने भी लॉजिक वाले विषय हैं, चाहे वो फिलॉसफी ही क्यों ना हो, वो सब लेफ्ट ब्रेन में आएंगे। राइट ब्रेन क्या है? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं। और जब बचपन में हमारे कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हम दोनों ही तरह के ब्रेन पे फोकस करें, बट राइट ब्रेन पे स्पेशली हम फोकस कर पाए, यदि क्रिएटिविटी को भी और एनहेंस कर पाए। कई स्कूल्स भी हैं जो एजुकेशन देते हैं, राइट ब्रेन क्लासेस दी जाती हैं वहां बचपन में ही, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बेहतर हो। बाकी लॉजिक के लिए तो हम पढ़ते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट पे चलते हैं, सामाजिक विकास। अब मुझे एसी ऑन ही करना पड़ेगा, मैंने शर्ट इसलिए पहनी थी ताकि एसी ना चलाना पड़े, क्योंकि सर्दी का मौसम है और तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा, फटाफट से बताइएगा, सोशल डेवलपमेंट। आप सभी जैसे 32,000 लोग मान लीजिए यहाँ जुड़े हुए हैं, तो समाज बन गया ये अपने आप में एक छोटा सा। तो यहाँ के भी कुछ रूल होंगे, कुछ नियम कायदे कानून होंगे कि भैया चैट में ऐसे बिहेव करना एक ठीक बात होती है, अगर आप गलत बिहेव करेंगे आपको 4 लोग खुद ही बोल देंगे, है ना। हाँ बहुत बढ़िया अक्षय। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज की, कि जो समाज जहां पे भी 4 लोग हैं वहां एक समाज है, और वहां एक क्लियर डिमार्केशन है, यानी प्रदर्शन है कि क्या चीजें करना वांछित होता है, डिजायरेबल होता है, कौन सी चीजें अवांछित होती हैं, या हम कहें अनडिजायरेबल हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो समाज के अपने कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, और कैसे आप समाज में रहना सीखते हैं, यही सामाजिक विकास है। बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह पे क्वेश्चन मिलेगा आपको सामाजिक विकास से। कोई पेपर देने चले जाइए आप पूरे देश में, जिसमें भी टीचिंग एग्जाम की बात हो, ऐसा नहीं है आप दे रहे हैं कहीं गणित का पेपर, आप SSC CGL में चले गए और वहां मैथ्स लिख रहे हैं, कह रहे जी सोशलाइजेशन का तो क्वेश्चन नहीं आया, है ना। वो वाली बात नहीं करनी है, लॉजिकल। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, सोशल डेवलपमेंट की, तो आप देख रहे हैं 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, 4 से ज्यादा ही हैं। यानी जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब हम समाज की बात कर रहे हैं, जब हम घुलने मिलने की बात कर रहे हैं, मेरी मदर जो हैं वो मास्टर्स हैं सोशियोलॉजी में, उन्होंने मुझे इतनी बार ज्ञान दिया है। जब भी ऐसा होता है ना, बच्चे थोड़े से एडोलेसेंस में स्पेशली दुनिया से अलग सोचते हैं कि नहीं बेटा, है ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने ऐसा कहा है। तो एरिस्टोटल सेड कि मैन इज अ सोशल बीइंग, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सोसाइटी है कि भाई मनुष्य क्या वैक्यूम में नहीं रह सकता। अकेले रहने में बहुत सारे लोग घबराते हैं, कुछ ही लोग होंगे जिनको थोड़ा सा सॉलिटरी या सॉलिट्यूड पसंद होगा, ठीक। तो हम समाज में जब रहते हैं, सोशल डेवलपमेंट के कुछ फायदे भी हैं। एक तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। आप अकेले घर में पढ़े, आप निक्कर और टी-शर्ट में
टाइकून है, क्या है वो वर्ड जो है, वो कौन सा गाना है, तो तूफान बन के रहते हैं अपने घर में, अकेले पड़े हुए हैं, घर में पूरा सामान जो है वो फैला हुआ है, खाना जहां खाया वहीं छोड़ दिया, जो भी किया पूरा फैल के रह रहे हैं आप। लेकिन वहीं अगर दो लोग घर में आ रहे हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत से तमीज में आ जाएंगे, है ना, कपड़े ठीक से पहन लेंगे, थोड़ा मुंह धो लेंगे, वो सामान साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन भी आता है सोशल डेवलपमेंट से, हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज होती है। आप अकेले बैठे हैं, चार दोस्तों में बकवास करके आइए, अच्छा लगने लग जाएगा आपको, है ना, गपबाजी कर लीजिए, कुछ नहीं है तो जिसको आजकल बिचिंग कहते हैं ना, ऐसे ही फालतू फालतू बुराइयां करके चार जो कि बहन चार बातें चल रही हैं एक ग्रुप में। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगी सिर्फ फीमेल्स में चलती हैं, बट आपने देखा होगा ऐसे गली मोहल्ले में आंटियां बैठी हुई हैं और वो जनरली मेल्स भी करते ही होंगे, है ना, और फिर सारी दुनिया की बातें करके फिर कहो अंत में कि हमें क्या लेना, किसी का क्या चल रहा है, हमें क्या मतलब है। ऐसे शादी में खाना खाते हुए सारी दुनिया की बात कर लो, पूरा देश डिस्कस कर लो और बाद में कहो कि हमें क्या लेना ना, हम क्यों किसी के बारे में बात करें, है ना। ये सोशल डेवलपमेंट है, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर होता है, हालांकि इसको अच्छा नहीं कहेंगे, बट ये क्या हुआ, हैप्पीनेस आपकी बेहतर होती है सोशल डेवलपमेंट यदि हो, या सोसाइटी में जब व्यक्ति रहता है। तो मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में अच्छा लगता है, ग्रुप में अच्छा लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और क्या है, डिसिप्लिन आता है। आप जैसे आप चार लोगों में बात करते हैं वैसे आप अकेले में या दो दोस्तों में बात नहीं करते। तो समाज की वजह से डिसिप्लिन भी कई बार हमारे अंदर आता है और हैप्पीनेस भी हमारी इंक्रीज होती है। बहुत सारे इसके अलग अलग रीजंस हैं। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन, और आंख बंद करके अनुपालन नहीं है कि जो समाज में चल रहा है हर बात को मान लेना सोशल डेवलपमेंट नहीं है, फिर तो चेंज नहीं आ पाएगा। तो आप क्या अडेप्ट कर रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं कुछ वैल्यूज, समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, उसी को सोशल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप सोशल रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज को एक्वायर करते हैं कि किस समाज में कौन सी चीजें अपेक्षित है, ठीक है ना। चलिएगा, तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग या इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद फिर समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो शैशवा अवस्था जब हम कह रहे हैं, इन्फेंसी टू डेथ की बात कर रहे हैं हम, मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक। ये गर्भ से शुरू नहीं हो रहा, ये वूम टू टूम्ब नहीं है, जन्म से शुरू होता है। बच्चा पैदा हुआ, दादी नानी चाची जो भी आसपास हैं, जो भी लोग मिलने आ रहे हैं उससे बातें कर रहे हैं, अरे अरे कितना प्यारा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो गया। तो इन्फेंसी से या जन्म से ही शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, और डेथ तक चलता है। आप नए नए समाज में, समाज बदलता रहता है समय के साथ, और आप नए नए नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सीखते जाते हैं। सही है कि नहीं है, ये बता दीजिए बस, है ना, बिल्कुल। तो इन्फेंसी से डेथ तक चलेगा, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें आप सीखते रहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति जो है वो एक एक्टिव मेंबर कब बनेगा ग्रुप का, तो वो एडोलेसेंस है, यानी 12 से 18 वर्ष। और अगर हम कहें वो ग्रुप में जाना या शुरू कब करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। तो दोनों चीजों में अंतर है, हालांकि हम आएंगे आगे समझेंगे। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट, आखिरी प्रकार है, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। इमोशनल यानी संवेग, सामवेगिक विकास। एक व्यक्ति है रेथस, वो कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, वो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। मान लीजिए आप में कोई इमोशंस है ही नहीं, यानी इमोशन ही नहीं है, कोई सिंगल इमोशन नहीं है, आप एक रोबोट हो जाएंगे, है ना। चिट्टी में भी इमोशंस आ गए थे, तब जाके मजा आया था मूवी देखने में। अगर उसमें इमोशंस ही ना होते तो फिर तो मूवी ऐसी ही चलती रहती, बिल्कुल कलरलेस, है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा था फिर। लेकिन संवेग जो है वो रंग भरते हैं जीवन में। अब आप देख रहे हैं बच्चा पहले दिन रो रहा है, बाद में नहीं रोएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है, हमारे अंदर इमोशंस हैं और उनका डेवलपमेंट, उनको बेहतर करना। रेथस के अनुसार ये बात हम कर चुके हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, यानी आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं कि नहीं, आप जागरूक हैं कि नहीं, आपको महसूस कैसा हो रहा है आपको यही नहीं पता, है ना, और मैनेज करना उनको जानते हैं कि नहीं। हर जगह तो आप नहीं रो सकते ना, तो ये क्या हुआ, या रो भी सकते हो तो चलो, रोना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप इमोशंस मैनेज करना सीख लेते हैं सिचुएशन में। यही इमोशनल डेवलपमेंट है, यही इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। एक नंबर में आता ही है, हमेशा आता है, संज्ञान और संवेग क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक लाइन में पढ़ना है तो उसको ऐसे याद रख लीजिएगा, अंतः संबंधित हैं, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है इनका, अंतः संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, संज्ञान और संवेग की,
ठीक है। कॉग्निशन और इमोशन की यदि मैं बात करूं तो ये इनका जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पेडागोजी वर्ड्स का खेल है, बहुत घुमाता है ना। बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यूनी डायरेक्शनल नहीं है, याद रखिएगा। यूनी का मतलब होता है सिंपल, सॉरी सिंगल, सिंगल नहीं है कि प्रभावित ही नहीं करते, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। बाय मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो आपका दिमाग है, आपका संज्ञानात्मक विकास है, आपका सोचना समझना सीखना जानना, और आपके इमोशंस जो हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपकी थिंकिंग भी प्रभावित होती है। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कहा जाता है, तो आप बह जाते हैं। तो उस बहने के टाइम पे खुद को कंट्रोल करना। तो कॉग्निशन इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, वॉटसन कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के कहीं से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। वॉटसन एक व्यक्ति हैं, वैसे तो व्यवहारवाद में आते हैं, बट सीटेट में व्यवहारवाद पढ़ने नहीं बैठना आपको, है ना। तो वॉटसन कहते हैं कि 3 इमोशंस जन्म से हैं हमारे अंदर, फॉल, FAL, ठीक, फियर, एंगर और लव। यानी भय जन्म से है। आप बच्चे को बहुत तेज उछालिए, पहले डरना महसूस करेगा। एंगर यानी क्रोध, वो भी जन्म से है, एंगर। लव, प्रेम, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ के पंडित आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको 30 नंबर लाने हैं CDP में। इस टाइम पे थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फियर, एंगर और लव, ये क्या है? ये 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ हैं व्यक्ति में, ऐसा वॉटसन कह रहे हैं। 14 इंस्टिंक्ट और इमोशंस की थियरी दी है विलियम मैकडूगल ने। वो कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट होते हैं जिनसे 14 इमोशंस जनरेट होते हैं। उसको आप छोड़ भी सकते हैं, सीटेट के लेवल का काम नहीं है, बट फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप जान सकते हैं ऐसे ही। तो ये फियर, एंगर, लव जन्म से होते हैं। कई बार क्या देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसमें लव क्या है? एक पॉजिटिव इमोशन है। इस बार बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा इमोशन है जो आपको सीखने में मदद करेगा। तो लव एक इमोशन हो सकता है, ड्राइविंग फोर्स है बहुत बड़ा, है ना। लोग IAS वाईएस बन जाते हैं प्यार व्यार के चक्कर में, ठीक। हालांकि एंगर में ही बनते हैं बहुत सारे लोग। तो लव, और क्या हो सकता है? प्राइड। प्राइड नेगेटिव वाला नहीं, घमंड वाला प्राइड नहीं, गर्व, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं अगर आप किसी चीज को लेकर के। बोर्डम क्या हो गया? एक नेगेटिव इमोशन हो गया। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में, अगर आप बोर्डम महसूस कर रहा है बच्चा, तो भाई सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन जो सीखना है क्लासरूम में, वो आपकी इमोशन से भी तो प्रभावित होगा, आपको बच्चे के दिल से भी तो जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लव, प्राइड या और इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस जो आपको बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो सकता है, ये पॉजिटिव हैं। जो चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, फियर, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव माने नहीं जाते। जरूरी होते हैं सभी तरह के इमोशंस, बट इनको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास है, उसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल का फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल शामिल है। फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियां शामिल होती है, बल्कि ग्रोस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियां शामिल होती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं। दूसरा प्रकार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जिसमें सोचना, तर्क, मेमोरी, भाषा विकास, उसका समावेश कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है। थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे सभी इमोशंस, जिसमें प्रेम यानी कि लव, फियर यानी कि डर, एंगर यानी कि गुस्सा, वो सब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में शामिल होते हैं।